औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों में यूपीएससी से मोहतरम कुलसुमा, और आज हम इंशाअल्लाह रहमान और पढ़ने आए हैं। और हम लोगों ने कल मेरे प्यारे बच्चों सवालात किए थे। हम लोगों ने इस चैप्टर के 3 सवाल किए थे। पेज नंबर 34 नोबल इनाम की कहानी। अब इसका चौथा क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबल ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे उसने गैर मामूली दौलत हासिल की। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों को बताया कि अल्फ्रेड नोबल जो थे उन्होंने कैसे जो है कैसे कौन सा काम किया है, फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा दौलत भी कमाई है। तो इसका जवाब आप लिखिए। अल्फ्रेड नोबल ने 29 साल की उम्र में जब वो इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में माहिर हो गए तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की, जिसकी मिलावट से उन्होंने डायनामाइट इजाद किया, जो एक किस्म का बारूद है जिसकी जरा सी मिकदार बड़े से बड़े पहाड़ को मिनटों में उड़ा सकती है। अल्फ्रेड बहुत मेहनती थे, रात दिन काम करते थे और अपनी मेहनत से बड़ी दौलत कमाई। प्यारे बच्चों, अल्फ्रेड नोबल जो थे, पहले तो आप लोगों को पता ही है कि उन लोगों को गरीबी वगैरह आई थी। खैर छोड़ो वो। फिर जब 29 साल के हो गए तो उन्होंने इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में वो माहिर हो गए। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डायनामाइट बनाया है जो चट्टानों और पहाड़ों पर लगता है और उनको मतलब वहां पर हम उनको फोड़ते हैं और वहां से पत्थर वगैरह आते हैं। तो ऐसे ही डायनामाइट बनाया किसने, अल्फ्रेड नोबल ने। जरा सी मिकदार, अगर उसकी छोटी सी मिकदार भी हो जाएगी, वो बड़े से बड़े जो पहाड़ भी हो सकते हैं ना, तो उनको प्यारे बच्चों उड़ा सकती है, वो पत्थर खिसक सकते हैं। अल्फ्रेड जो थे वो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि वो बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनत करते थे और रात दिन की मेहनत से ही उसने थोड़ी सी दौलत कमाई। और उसने क्या किया, मतलब रात दिन मेहनत करने के बाद उसने दौलत कमाई। फिर 5वां क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबल कहाँ का रहने वाला था। हाँ, मुझे कोई बता सकता है कि अल्फ्रेड नोबल कहाँ का रहने वाला था। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अल्फ्रेड नोबल जो थे वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के रहने वाले थे। स्टॉकहोम के रहने वाले थे। 21 अक्टूबर 1883 ईस्वी में वही पैदा हुए। जो अल्फ्रेड नोबल थे वो स्टॉकहोम के रहने वाले थे, जो कि स्वीडन की राजधानी है। और 21 अक्टूबर 1883 ईस्वी में वो वही पैदा हो गए थे। प्यारे बच्चों, अब इसकी हम बुक वर्क करेंगे। तो यहाँ पर मंदरजा जेल शोबों में नोबल इनामात जिन लोगों को मिले उनके सामने लिखिए। प्यारे बच्चों, ये आपके बुक में है, पेज नंबर 25 में। यहाँ पर ही दिखाती हूँ आप लोगों को। इसमें जो है हमें लिखना है कि जैसे सीवी रमन थे या जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे, हरगोबिंद खुराना थे, उन्होंने कौन कौन से शोबों में इनामात हासिल किए हैं। अदब, अद्वियात, नबातात, फिजिक्स और एक्सर्साइज, ये हमें इसमें पढ़ने हैं। जो सीवी रमन थे उन्होंने फिजिक्स में लिया था, अपना शोभा उनका फिजिक्स का था। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने अदब में इनाम लिया है। हरगोबिंद खुराना ने अद्वियात में, अमृता सेन ने इक्तिसादात में। प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही अपनी कॉपी पे नोटबुक पर लिखोगे, ठीक है। हाँ, और इसी के बाद है खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। जो खाली जगह होती हैं वो जो है हमें भरने हैं। नोबल प्राइज अदब, अमन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और डैश डैश में दिए जाते हैं। जो नोबल प्राइज होते हैं प्यारे बच्चों वो कब किस में दिए जाते हैं। देखो यहाँ पर उन्होंने लिखा है, यहाँ पर हम नोबल प्राइज जो है वो अदब, अमन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अद्वियात में भी दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, वो अद्वियात में भी दिए जाते हैं। डैश डैश में आप लिखेंगे अद्वियात, ठीक है मेरी जिगर। नोबल प्राइज डैश डैश में शुरू हुआ। अब बोलता है ये जो नोबल प्राइज है वो कब शुरू हुआ। नोबल प्राइज जो शुरू हुआ वो 1949 ईस्वी में शुरू हुआ। 1949 में वो शुरू हुआ नोबल प्राइज। इसमें लिखेंगे आप 1949। अल्फ्रेड नोबल ने डैश डैश इजाद किया, वो तो सबको पता है प्यारे बच्चों। हाँ जिगर मेरा, अल्फ्रेड नोबल ने जो है उसने क्या इजाद किया, डायनामाइट। ये कोई नहीं भूलेगा, आप इस डैश डैश में आप लिखोगे डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबल अपने मुनाफा में मजदूरों और कारकुनों को भी डैश डैश करता
था। जो अल्फ्रेड नोबल थे वो जो हैं, जो जब वो काम करता था, जब वो उनमें अपने मजदूर और कारकुनों को भी क्या ठहराता था, वो शरीक करता था। इसमें आप डैश में क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? शरीक। जो अल्फ्रेड, अच्छा नंबर 5 है, अल्फ्रेड नोबल जंग से डैश करता था। ये तो आप सब लोगों को पता है। जो अल्फ्रेड नोबल था, अल्फ्रेड नोबल जो था वो क्या करता था? वो जंग से क्या करता था प्यारे बच्चों? हाँ, मुझे कोई बता सकता है? वेरी गुड, वो जंग से नफरत करता था। डैश में क्या लिखोगे? नफरत। नोबल प्राइज दुनिया के सबसे बड़े डैश हैं। जो नोबल प्राइज है प्यारे बच्चों, वो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा एजाज, सबसे बड़ा एजाज। मेरे प्यारे बच्चों, डैश में आप एजाज लिखोगे। लिखो प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, जो ये है खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। नंबर 1 जो है पहला वाला, इसमें लिखोगे आप अद्वियात, अद्वियात मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? अद्वियात इस डैश में। और जो अब ये नंबर 2 है, नोबल प्राइज डैश में शुरू हुआ, इस दूसरे में आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 1949, ठीक है? इसी में दिया गया है। जो तीसरा है यहाँ पर, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट इजाद किया। अल्फ्रेड नोबल ने डैश इजाद किया। आप क्या लिखोगे? नंबर 3 में आप लिखोगे डायनामाइट। क्या लिखोगे? डायनामाइट, डायनामाइट। अब चौथा है, चौथा अल्फ्रेड नोबल अपने मुनाफा में मजदूर और कारकुनों को भी डैश करता था। क्या करता था? इस डैश में क्या लिखेंगे आप? शरीक करता था, शरीक करता था। नंबर 5 है, अल्फ्रेड नोबल जंग से क्या करते थे? वो शाबाश। 5वें में हम क्या लिखेंगे? जंग से क्या करते थे? वो नफरत करते थे, नफरत करते थे। जो छठा है, नोबल प्राइज दुनिया के सबसे बड़े डैश हैं। वो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा एजाज। डैश में क्या लिखोगे आप? एजाज। आप लोगों को समझ बात आई? ठीक बात है बेटे प्यारे बच्चों। ये कौन सा है? ये खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। इसमें मैंने आप लोगों को ये लिखेंगे। अब जो 5वां क्वेश्चन है, ये यहाँ पर तलाश कीजिए, तलाश कीजिए, तलाश कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? जो अल्फाज किसी की अच्छाई बुराई या जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें सिफत कहते हैं। इस सबक में 15 ऐसे अल्फाज ढूंढिए जो सिफत की तारीफ में आते हो। प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि जो सिफत होता है प्यारे बच्चों, सिफत क्या होता है? सिफत माने खुसूसियत, सिफत माने खुसूसियत, किसी चीज की खुसूसियत। जैसे आसमान है, उस पर चांद है, हम बोलेंगे नीला आसमान, है ना? ठीक है। जैसे हमारे पास एक कोट है, कोट मीन्स, हाँ ठीक है, जो हम पहनते हैं वो कोट है, मगर अगर हम उसको लिखेंगे काला कोट, क्या लिखेंगे? काला कोट। जब हम उसको कोट को काला कोट लिखते हैं, तब उसकी हम खुसूसियत बयान करते हैं, काला लिखते हैं, काला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? काला कोट। जैसे औरत एक मतलब एक हम बोलेंगे इस्म है औरत, हम उसको लिखेंगे खूबसूरत औरत। तो हमने वहां पर क्या किया? हमने इस औरत की खुसूसियत बयान की। जैसे आप लोगों के पास ऐसे ही हम सूरज बोलेंगे, चमकता सूरज, हाँ, दरख्त है, लंबा दरख्त, ये एक हम खुसूसियत बयान करते हैं। खुसूसियत ही को क्या बोलते हैं? खुसूसियत ही को सिफत बोलते हैं, खुसूसियत ही को सिफत बोलते हैं। ये हमेशा याद रखना चाहिए आप लोगों को। देखिए जिगर मेरा, अगर हम तारीफ करते हैं, तारीफ मतलब हम लिखेंगे सिफत। क्या लिखेंगे? सिफत। सिफत, हमने जब सिफत लिखा, ये क्या है? सिफत क्या है? सिफत वो कलिमा है, ठीक है प्यारे बच्चों। सिफत क्या है? सिफत वो कलिमा है जो इस्म की अच्छाई, अच्छाई, ठीक है प्यारे बच्चों, ये याद रखनी चाहिए। अच्छाई और अच्छाई, बुराई या मिकदार को जाहिर करता है, ठीक है? मिकदार को जाहिर करे, जाहिर करे। मसलन, मिसाल के तौर पर, ठीक है प्यारे बच्चों,
हम क्या लिखेंगे? नीला आसमान, नीला आसमान। ठीक है मेरी जिगर, नीला आसमान। दूध है, हम लिखेंगे बहुत दूध। हमने यहाँ पर क्या किया है? बहुत दाल है दूध। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दूध। आम जैसे कि इसम है, हम लिखेंगे 10 आम। 10 ने क्या यहाँ पर मिकदार को ये किया है ना, 10 जाहिर किया है ना मिकदार को वगैरह। ये याद रखना चाहिए। ऐसे ही हमें बोलना है, ऐसे ही हमें बोलना है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें 15 ऐसे इसम बोलने हैं जो कि इस किताब में लिखे गए हैं। ये मैं आप लोगों को आज काम देती हूँ। पढ़िए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप लोगों को यहाँ से ये लेसन पढ़ना है, इसमें से आप लोगों को अपने 10 जुमले, 10 जो हैं सिफत वाले काम निकालने हैं। सिफत निकालने हैं 10। ठीक है, आप ये खुद करके लाओगे, मैं कल देखूंगी आपको। बाकी वसल्लम।